अपने जीवन में इस बात को खूब ध्यान रखो कि सबसे पहले तुम रात में जल्दी सोएंगे और सवेरे जल्दी उठेंगे और सवेरे नहा धो करके भगवान को प्रणाम करेंगे, हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे, ठीक है। और उसके बाद में जो भी कुछ हमको मम्मी नाश्ता देती है खाने के लिए, वो नाश्ता को हम भगवान को भोग लगाएंगे, ठीक है। जो भी नाश्ता है अपना, वो अपन ऐसा नहीं कि लिए और फट से खा गए, ऐसा नहीं। पहले ले जाओ भगवान के पास, भोग लगाओ, भगवान जी आप खा लीजिए। भगवान जब खा लें तो जो भगवान का उसके जो प्रसाद है वो हम खाएं। तो प्रसाद खाएंगे तो क्या होगा? प्रसादे सर्व दुखानाम हानिरस्योपजायते। प्रसाद खाने से हमारे सभी दुख नष्ट हो जाते हैं। जब हम जैसा खाओ अन्न वैसा होवे मन, क्या समझे? ये बात सिद्धांत है। जैसा खाओ अन्न वैसा होवे मन। अच्छे से बैठ जाओ बेटा। देखो आपको हम एक सत्य घटना सुना रहे इस बात की। अभी इतनी बात ध्यान रखो कि हमको शुद्ध सात्विक आहार लेना चाहिए। घर में बोला जाता है वो बाहर खोमचे वाले हैं और ठेले वाले हैं, उनसे नहीं लेकर खाना, मना करते ना। क्यों करते? क्योंकि वो लोग शुद्ध भोजन नहीं बनाते। उन लोगों को तो बेचना है। वो इतना थोड़ी ध्यान रखेंगे कि हम नहा के बनाए, कि ऐसा बनाए, कि वैसा बनाए, कि खुला ना रहे, इतना थोड़ी ध्यान रख पाएंगे। सही बता रहे हैं, मजाक हंसी नहीं। एक घर था, उसके अंदर में सिंघाड़े की गुदी, सिंघाड़ा जो होता है ना, सिंघाड़े को छील छील करके उसकी जो अंदर की रहती है उसको बेचा जाता है। उसके घर में एक बार हम लोग पहुँचे तो वो एक ही हाथ से नाक साफ करे, उसी हाथ से छीलते जावे। हम कह रहे बाबा रे बाबा, तो समझते सिंघाड़ा है। अरे राम, घिन लग गई। और एक बात बताए, हमारे घर के पीछे में एक होटल थी। उस होटल के अंदर में वो ऐसे ऐसे आटा गूंजते थे, और जब आटा गूंजते तो माथे का पसीना आटे में गिर जाता पूरा, समझ गए? और बात बताएं, उनका जो दरवाजा था वो थोड़ा सा टूटा हुआ था, और कढ़ाई में वो समोसे वगैरह बना के निकाल दे, और वो जो कढ़ाई अंदर में खुली धर दे, और अंदर वो दरवाजा टूटे हुए दरवाजे से कुत्ता घुसे अंदर ही। अंदर कुत्ता क्या करेगा जान पाओगे? और हम लोग ऐसे झांक के देखते थे, कुत्ता कढ़ाई में चाट भी लेता था। छी! हम कह ये तो आँख से देख रहे हैं, सब जगह क्या आँख से देख पाते हैं? और उतना तेल फेंक देगा वो। मान लो उसकी कढ़ाई में किलो भर तेल है, किलो भर तेल मतलब कम से कम 100 रुपये का हुआ। उसकी तो दिन भर की उस समय आमदनी 100 रुपये की थी। बेच दे, फेंक देगा वो। उसको सोचेगा अपन ना खा, दूसरे को खिलाना, खिलाओ, समझ गए? इसीलिए होटल वगैरह का नहीं खाना। जो अपने को इच्छा होती तो अपने घर में बनाना, घर में बनाना सीख भी जाते। इससे शुद्धि पूर्वक घर में बनाओ। मम्मी से बोलो मम्मी समोसा बना के खिलाओ, पकौड़े बना के खिलाओ, छोले बना के खिलाओ। क्यों मम्मी बना के खिलाएंगी कि नहीं? है ना? वो चीज़ खाओ, शुद्ध चीज़ें। और पिज्ज़ा बर्गर ये तो मोबाइल पे ही नाम ठीक है। पिज्ज़ा बर्गर जानते हो कि नहीं? ये मोबाइल पे ही नाम ठीक है। ये सब चीज़ें मोबाइल पे ठीक है बेटा, अपने घर में नहीं आने देना इसको, ठीक है। और जब जन्मदिन वगैरह होता है तब बढ़िया भगवान को दीपक लगाओ, मंदिर जाओ, भगवान को पूजा करो, और अपने घर में भी मीठा सबको बांटो, दीपक जलाओ। माँ जो होती है उसमें बढ़िया शुद्ध गाय का दूध बच्चे को पिलाना चाहिए। दूध पाटे पे बिठा के तिलक करे, आरती करे, ऐसे बनाना। अपन अंग्रेज थोड़ी है, अपन तो हिंदू है ना? अपन तो हिंदू है, तो हिंदू पद्धति से हमको सब कार्य करने चाहिए। और ये तो हमने बताई, और हम आपको कहानी बता रहे थे, जैसा खाए अन्न वैसा होवे मन। ये एक बार की आप लोग मालूम, महाभारत का युद्ध हुआ तो अर्जुन ने भीष्म पितामह को बाणों की शैया पे सुला दिया था। मालूम है नहीं बात? तो भीष्म पितामह बाणों की शैया पे सो रहे थे, और उस समय पर पांडव भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा, ने आज्ञा दी जाकर के भीष्म पितामह से राजनीति की और धर्म की शिक्षा लो।
तो वो गए भगवान के वहाँ पे भीष्म पितामह के पास में, उनको प्रणाम किया, बोले हमको आप शिक्षा दीजिए। तो भीष्म पितामह ने बड़ी सुंदर सुंदर बातें धर्म की, राजनीति की सब उनको समझाई। अचानक द्रौपदी हंस पड़ी। क्या हुआ? द्रौपदी हंस पड़ी। तो पितामह ने कहा बेटी तुम हंसी क्यों? तो उन्होंने कहा पितामह क्षमा करे, मेरे से भूल हुई। उन्होंने कहा पितामह, द्रौपदी झेप गई, चुप हो गई, बोले पितामह मेरे से भूल हो गई, आप क्षमा करें। तो पितामह ने कहा मैं जानता हूँ तुम अकारण नहीं हंसी हो, तुम मुझे बता नहीं रही हो, पर मैं जानता हूँ तुम क्यों हंसी हो। तुम इसीलिए हंसी हो कि आज मैं तुमको इतनी धर्म और राजनीति की बातें बता रहा हूँ, और जिस समय पर तुम्हारी लाज लूटी जा रही थी तब मेरा धर्म ज्ञान कहाँ था? ये तुम्हारे दिमाग में प्रश्न है। ये मैं समझता हूँ बेटी, ये मेरा बहुत बड़ा एक जीवन का कलंक है, उन्होंने कहा। लेकिन मैं बताता हूँ इसका क्या कारण है। उन्होंने कहा कि बात ये है, इसके पीछे एक बार की बात है। एक संत थे, बड़े अच्छे धार्मिक संत थे, तो धार्मिक रहेंगे ही, बड़े अच्छे पहुँचे हुए संत थे। वो एक राजा के यहाँ, कभी किसी के यहाँ, ऐसे अलग अलग जगह पर रोज भिक्षा लिया करते थे। अब एक दिन ऐसा हुआ कि उन्होंने एक राजा के यहाँ गए। राजा ने उनको आमंत्रण दिया कि महाराज आज हमारे यहाँ भोजन लीजिए आप। तो राजा के यहाँ उन्होंने भोजन लिया, राजा के यहाँ भोजन कर लिया, थोड़ी देर विश्राम किया, और उसके बाद में 2 घंटे करीब हो गए भोजन करने के बाद में। तो अचानक उनकी निगाह पड़ी, जिस कक्ष में वो थे वहां पर एक खूंटी के ऊपर में बड़ा सुंदर कीमती हार टंगा हुआ था। तो संत के दिमाग में हुआ कुछ, उन्होंने वो उठाया हार और अपनी झोली में डाल लिया, अपनी झोली में डाल दिया। अब जब राजा के यहाँ पर सब कुछ हुआ, राजा ने उनको बड़े सुंदर से उनको तिलक पूजन आदि किया, उनको दक्षिणा वगैरह दी, उनको प्रणाम किया और उनको विदा कर दिया। संत चले गए। अब इधर संत के जाने के बाद में वो हार देखा, हार तो हार गायब, हार तो है ही नहीं। तो संत के ऊपर कौन शंका करता? राजमहल के जितने राज कर्मचारी थे, जितने नौकर थे, सबकी नप गई। तुमने लिया, किसने लिया, सबको ताना गया, लेकिन कहीं पर भी वो हार नहीं मिला, कहीं पर भी हार नहीं मिला। कई लोगों को जेल में बंद कर दिया गया, हार जब तक नहीं मिल जाता तुमको नहीं छोड़ा जाएगा, लेकिन कोई लाभ नहीं हुआ। हार नहीं मिला तो नहीं मिला। कई जेल में बंद थे, 3 दिन बीत गए इस बार। कितने दिन? 3 दिन बीत गए। 3 दिन के बाद में अचानक एक घटना घटी। घटना ये हुई कि जो संत थे उन्होंने अपनी झोली खोला और अरे ये हार, ये तो राजा कैसे, मैं कैसा मूर्ख हूँ। उस संत के मन में मैं कैसा मूर्ख हूँ, ये राजा क्या एक हार लगा और मैं संत हूँ, मैंने तो संत जीवन को कलंकित कर दिया। वो तुरंत ही गए राजा के यहाँ, बोले महाराज क्षमा करें, आप अपनी धरोहर सबसे पहले संभालें। तो उस राजा ने समझा कि कोई नौकर ने चोरी कर लिया है, और संत के पास वो शरण गया कि मेरे को दंड मिलेगा, तो दंड से बचने के लिए ये अपने ऊपर चोरी का आरोप ले रहे हैं। तो बोले ये हार आपको कहाँ से प्राप्त हुआ? तो बोले मैंने इसको उस दिन तुम्हारे यहाँ हार टंगा था, तो मेरा मन चला, मैंने चोरी करके इसमें रख लिया। तो बोले महाराज आप क्यों किसी को बचाना चाह रहे, बचाने के लिए झूठ बोल रहे? आप कहेंगे तो आप नाम बता दीजिए, हम उसको कोई दंड नहीं देंगे, लेकिन आप नाम बता दीजिए तो हमको कम से कम आगे के लिए हम सावधान हो जाएंगे। संत ने कहा मैं 100% बोल रहा हूँ, मैं किसी को बचा नहीं रहा हूँ, मैंने ही चोरी करके ले गया था। तुम बेचारे निरपराध कर्मचारियों को दंड मत दो, इनको छोड़ दो। राजा बोले महाराज ये कैसे हो सकता है, आप इतने पहुंचे हुए महात्मा, संसार से पूर्ण रूपेण विरक्त, और एक हार के लिए आप चोरी कर ले, और चोरी कर लेते तो कम से कम लेके ही जाते, वापस लेकर आ रहे हैं, ये कैसी बात है? आप हमको समझाइए,
हमारी जो बुद्धि है वो भ्रमित हो रही है, हम समझ नहीं सक रहे, हमारे दिमाग में बात नहीं सेट हो रही है कि आपने चोरी की। राजा ने कहा कि पहले मेरी बात का उत्तर दो, जो मैं बोलता हूँ। पहले ये इंक्वायरी कराओ कि जिस दिन मैंने तुम्हारे यहाँ पर भोजन किया था, उस दिन जो वो अन्न आया था वो कहाँ का था, कैसा था, उसकी इंक्वायरी कराई गई तुरंत। तो पता चला कि एक चोर था, वो पकड़ा गया था। उसका पकड़ा गया तो उसका जो भी धन था वो राजकोष में जमा हो गया। समझ गए? राजकोष में जमा हो गया चोरी का धन, और चोरी के धन से ही उस दिन राशन ला लिया गया, और वही राशन संत को भोजन कराया गया। तो उन्होंने कहा कि राजन, इसीलिए कहा गया है कि शुद्ध अन्न ही ग्रहण करना चाहिए। तुम्हारे यहाँ पर जो चोरी का धन था, उससे जो अन्न आया वो मैंने खाया, 2 घंटे लगभग हो गए, मेरे ऊपर असर हो गया, तो मेरा मन विकृत हो गया और मैंने उसको चुन लिया। अब 2-3 दिन बीत चुके हैं, मेरे शरीर में उस अन्न का कोई भी अंश नहीं रह गया है। समझ गए? वो सारा अन्न निकल जा चुका है। तब मेरी बुद्धि सही हो गई है, तो मेरे को पश्चाताप हुआ कि मैंने क्या कर दिया, और मैं हार तुमको लौटाने आया हूँ। इसीलिए कहा गया राजा का अन्न नहीं खाना चाहिए। इसलिए हमारे शास्त्रों में राजा का अन्न खाने का निषेध किया गया है। तो बताओ, इतने बड़े पहुंचे हुए महात्मा, एक बार उन्होंने उनका अन्न खा लिया राजा का। विश्व पितामह कहे कि वो इतने पहुंचे हुए महात्मा, उन्होंने सिर्फ एक समय राजा का दूषित अन्न खा लिया और उनकी बुद्धि विकृत हो गई। तो मैं तो इतने समय से दुर्योधन का अन्न खा रहा था, इतने समय से दुर्योधन का अन्न खा रहा था वो, इसलिए मेरी बुद्धि में बात नहीं आई कि धर्म क्या है। तो मैं धर्म का निर्णय लेने में चूक गया, धर्म का निर्णय लेने में मैं चूक गया। इसीलिए मैं तुम्हारे उस समय पर मेरी बुद्धि काम नहीं की और मैंने तुम्हारी रक्षा नहीं किया, इसके लिए मेरे को तुम क्षमा कर देना। जब ये बात कही, द्रौपदी वास्तव में हंसी इसी नहीं थी, द्रौपदी वास्तव में हंसी इसी नहीं थी, वो चुपचाप मौन हो गई और उनसे बस शांत हो गई सब। तो अभिप्राय ये है कि इतने बड़े बड़े महात्मा, भीष्म पितामह, इतने महापुरुष, वो लोग अगर एक समय दूषित अन्न खा लेते हैं तो उनके ऊपर कितना असर हो जाता है, उनकी बुद्धि इतनी खराब हो जाती है। और हम लोग तो सामान्य व्यक्ति है, अगर हम दूषित अन्न खाएंगे तो कैसे हमारा बुद्धि कैसे सही होगी। और एक बात और समझो, दूषित अन्न का जो हम खाते हैं वो अन्न तो हम जानते हैं, पर अन्न जो है, अन्न का मतलब आहार, आहार जो है वो सिर्फ मुख से जो खाया जाता है वही आहार नहीं है। जो कुछ भी ग्रहण किया जाता है वो सब कुछ आहार है। क्या समझे? जो कुछ भी ग्रहण किया जाता है वो सब कुछ आहार है। जैसे आँख से हम दृश्य देखते हैं, देखते हैं कि नहीं देखते? अच्छे अच्छे दृश्य, जैसे भगवान के मंदिर में भगवान के दर्शन करते हैं, ये भी दृश्य हम देख रहे हैं। और निकाला मोबाइल और उसके अंदर अटपटांग देख लिया, वो भी दर्शन है। समझ गए? तो अगर हम अच्छा देखेंगे, यहाँ पर आए हैं सत्संग की बातें सुन रहे हैं, समझ गए? यहाँ पर आए हैं तो हम सत्संग की बातें सुन रहे हैं। और यदि इधर उधर हम जाएंगे, इधर उधर भटकेंगे, गंदे बच्चों की संगत में रहेंगे, मोबाइल में अगर गंदी चीजें देखेंगे तो हमारे कान में क्या जाएगी? गंदी बातें जाएगी। समझ गए? वो भी आहार है। समझ गए? वो भी आहार है। 5 ज्ञानेंद्रियों से, त्वचा से हम अच्छी चीजों का स्पर्श करें, गंदी चीजों का स्पर्श न करें। इसका मतलब ये भी नहीं कि घर में साफ सफाई करें, तुरंत सब हटाओ कचरा जो कुछ है, उसके बाद में हाथ धो, बढ़िया साबुन से हाथ पैर धो, स्नान कर लो। समझ गए? ऐसा नहीं कि गंदा काम किया, शौच गए, इधर उधर की साफ सफाई की और वैसे ही पड़े हैं। समझ गए ना? बराबर सफाई अपनी करो, अपने घर की सफाई करने के बाद में सब पूरा किनारा कोना कचरा जो बाहर करो, उसके बाद में बढ़िया स्नान आदि करो। समझ गए? और स्नान समय से करो। समय से मतलब अधिकतम 6:30 बजे तक स्नान हो जाना चाहिए। समझ गए?
6:30 बजे तक स्नान हो जाना चाहिए, तब तो ठीक है बेटा। सूर्य का दर्शन करना चाहिए स्नान करने के बाद में। खूब धूप निकल आए तब क्या तुम सूर्य का दर्शन करोगे? खूब धूप निकल आएगी तो सूर्य का दर्शन कर पाओगे? नहीं। बाल सूर्य, जो सवेरे सवेरे सूर्य निकलता है उसके दर्शन हम कर सकते हैं, समझ गए? तो इतने सवेरे नहा लो कि हम सूर्य का दर्शन कर सके। उगते सूर्य का दर्शन करेंगे तो हमारा भाग्य भी चमकेगा, भाग्य भी विकसित होगा। उगते सूर्य का दर्शन अवश्य करना चाहिए। और जो हो सके तो 1 लोटा जल चढ़ाना चाहिए, समझ गए? 1 लोटा तांबे वाला लेकर उस जल में तुलसी डाल दो, बेलपत्र डाल दो और जल चढ़ाओ। कुमकुम डाल दो, अक्षत डाल दो, ना कुछ डाले तो कम से कम वैसे ही क्या समझे, तुलसी जरूर डाल लो और सूर्य भगवान को जल चढ़ाओ। जब सूर्य भगवान को हम जल चढ़ाते हैं तो हमारा जो सूर्य है, जैसे सूर्य कैसा तेजस्वी है वैसा हमारा जीवन पूरा तेजस्वी बनता है, हमारा भाग्य भी तेजस्वी बनता है, हमारा भाग्य भी चमकता है, समझ गए? इसलिए सूर्य को जल जरूर चढ़ाना चाहिए, रोज चढ़ाना चाहिए, उनको प्रणाम करना चाहिए, समझ गए? भगवान को प्रणाम करना चाहिए। और सवेरे सो के उठते तो धरती माता को प्रणाम करना चाहिए, फिर उठना चाहिए। सबसे पहले उठ करके मेन अपने मन में भगवान का नाम लो, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, ये मन में बोलो। जोर से भी बोल सकते हो। उसके बाद धरती माता को प्रणाम करो, फिर उठो और उसके बाद में मंजन कर लो। मंजन करने के बाद में निवृत्त हो ना, समझ गए कि नहीं? निवृत्त हो लिए, अच्छे से हाथ धोया, फिर पैर धोया, मुल्तानी मिट्टी थोड़ी सी ले करके अपने गुप्त अंगों की सफाई कर लो। पहले के समय में तो सब मिट्टी से ही हाथ धोते थे। आजकल के बाथरूम ऐसे है कि मिट्टी फंस जाती है तो थोड़ी सी मुल्तानी मिट्टी रखो, मुल्तानी मिट्टी पीसी हुई बारीक इतनी सी ले करके उससे अपने हाथ पैरों की सफाई कर लो और गुप्त अंगों की सफाई कर लो, समझ गए? उसके बाद में बढ़िया नहा लो जल्दी से। कई लोग होते हैं सवेरे उठे, शौच गए, 2 घंटा बाद दोपहर में नहा रहे, क्या फ़ायदा हुआ? स्नान करने के बाद भगवान की पूजा करके जो कुछ हमको मिलता है वो भगवान को हम समर्पित करना चाहिए। उस दिन बताया ना, तुम ही निवेदित भोजन करही, बताया था कि नहीं? कि भगवान को समर्पित करके भोजन करना चाहिए। जब हम भगवान को समर्पित करके भोजन करते हैं, जो कुछ भी हमारे वस्त्र नवे मिलते हैं भगवान को हम समर्पित करना चाहिए, समझ गए? तो वो भोजन फिर उसके बाद में उसको हम ग्रहण करें। पहले भगवान को खिलाएं फिर हम खाएं, ये थोड़ी कि अपना पहले डट लिए फिर भगवान को खिलाएं। तो पूजा कैसी? वो पूजा कैसी? पूजा तो वही है कि अपने इष्ट को पहले खिलाओ फिर हम खाएं। इष्ट को सब कुछ अपना स्नान करो और इष्ट को स्नान कराओ, चंदन लगाओ, कुमकुम लगाओ, फूल पत्ती चढ़ाओ और फिर उनको आरती करो, पूजन करो, भोग लगाओ। जो हम भोजन बनाते हैं उनको जरूर भोग लगाएं, समझ गए? और मंदिर के अंदर में ला करके बराबर आप लोग करो, वो और भी फलदायी होता है। अगर मंदिर में जब पूजन आदि किया जाता है उसका 1000 गुना फल होता है, क्योंकि मंदिर पवित्र होते हैं, यहाँ पे हर कोई आता है भगवान की पूजा करता है, तो उसके शरीर की किरणें यहाँ पर रहती है। आप देखो घर में वातावरण देखो, यहाँ का वातावरण में अंतर लगता है कि नहीं? यहाँ कितना शांत लगता है, क्योंकि पवित्र भगवान विराजमान है यहाँ, तो भगवान का घर है, समझ गए ना? ये भगवान का स्थान है, तो यहाँ पर शुद्ध पवित्र स्थान होता है। तो ये बातों को अवश्य ध्यान। आहार हमारा शुद्ध होना चाहिए। अच्छा, एक बात और, शुद्ध कमाई का होना चाहिए। ये चीज़ हमारे भैया लोगों पे विशेष आती है, हमारी माताओं पे आती है। बच्चे तो इतना ही कर सकते, जो उनकी थाली में आया वही उनके लिए आहार है। बच्चे क्या कर सकते हैं? अब कमाने का तरीका तो बनाने का तरीका, बनाते समय माताओं को ध्यान रखना चाहिए कि भगवत चिंतन करते समय बनाना चाहिए। कभी कभी होता है घर में देवरानी है, जिठानी है, तो अपने बच्चे को थोड़ा अच्छा दे दिया, देवरानी जिठानी के बच्चे को थोड़ा सा चमचा ऐसी कर दिया। ऐसा नहीं होना चाहिए, भेदभाव, समझ गए?
ऐसा भेदभाव होगा तो आपका जो घर है वो एक नहीं रह पाएगा। क्योंकि छोटा बच्चा भी कब तक नहीं समझेगा, कब तक नहीं समझेगा? बोलो, गलत बोल रहे हैं? पहले पहले नहीं बोलेगा, बाद में तो समझेगा, फिर जाके अपनी माँ को बताएगा, माँ चाची ऐसी करती है, माँ ताई ऐसी करती है। तो अच्छा, तो अब उसका बच्चा आने दे, मैं भी ऐसी करूँगी। और यहीं से भेद हो जाते हैं, और यही कारण है कि आजकल परिवार टूट रहे हैं। टूट रहे हैं कि नहीं? तो सबसे कितना बताओ, कितना फर्क पड़ जाएगा उससे? अगर आपने दाल बनाई है, सबको समान रूप से दाल दे दो, है ना? थोड़ी चीज कम है तो सबको बता दो भाई थोड़ा कम है, सबको बराबर दे दो। तो जब कम होगा, सबको कम मिलेगा, तो सबको संतोष होगा कि भाई सबके लिए थोड़ा है तो मेरे को भी इतना थोड़ा है, चलेगा उसको। परंतु तुम एक को ज्यादा दोगे, एक को कम दोगे, तब नहीं चलेगा। गलत तो नहीं कह रहे हैं? हाँ, ये उस समय पर ये भी होगा, छोटा बच्चा है, नहीं मेरे को ज्यादा होना। अगर गरीबी का घर है तो छोटा बच्चा है वो मचल जाएगा, मुझे चाहिए, तो बड़े लोग बोलेंगे नहीं इसको दे दो, कोई बात नहीं। वो त्याग भी सीखेंगे। अगर और देखो, कुंती थी, आप जरा विचार कीजिए, कुंती के वो पांडु का शरीर समाप्त हो गया, उसके बाद कुंती ने कितने कठिन, भले ही राजघराने में थी, कितने कठिन संघर्ष किए हैं अपने बच्चों को पालने के लिए। यहाँ तक कि दुर्योधन ने भीम को विष दे दिया था कि नहीं था? और वो जानती थी कि किस प्रकार से हम पल रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उसने अपने बच्चों को अंदर में हमेशा एकत्व की भावना रखी। उस एकता की भावना का आप सबसे बड़ा ये देखिए कि जिस समय पर ये लाक्षागृह के अंदर में फंसे थे और जंगल को निकल गए थे, उस समय पर उस समय पर हाँ बैठ जाओ, बैठो बैठो। तो लाक्षागृह से निकल के वो लोग निकले थे, और अर्जुन ने द्रौपदी को स्वयंवर में विजय प्राप्त कर लिया था और आ गए। तो उन्होंने कहा, माँ देखो आज हम कितनी अच्छी भिक्षा लाए हैं। क्या कहा? माँ देखो हम बढ़िया बहुत सुंदर भिक्षा लाए हैं। तो माँ ने बिना देखे ही कह दिया, सब आपस में बराबर बांट लो। समझ गए? माँ ने बिना देखे कह दिया, सब आपस में बराबर बांट लो, देखा भी नहीं। और जब इस प्रकार की बात हुई, अब क्या करें? तो पांचों भाई एक दूसरे को देखने लगे। माँ ने कहा बराबर बांट लो, तो द्रौपदी को पांचों में बराबर विभाग किया गया। समझ गए? द्रौपदी जो थी वो उनका विभाजन किया कि इतने दिन बड़े भाई की, इतने दिन छोटे भाई, इस प्रकार से सब विभाजन किया गया। पांचों भाइयों की पत्नी कहलाई द्रौपदी। ये नहीं हुआ कि उसका अरे ये तो ये इसको विषय में हमने नहीं कहा था, ये बात नहीं। माँ की आज्ञा है तो सब भाइयों ने बराबर बांटी। और क्या था वहाँ कि पांचों भाई, उन लोगों को मालूम था हमारे यहाँ पर अधर्म कभी नहीं होता है। तो जो भीष्म पे वो युधिष्ठिर ने कह दिया तो कह दिया, कभी भी पांचों भाई में एकत्व बना रहा। तो परिणाम क्या हुआ? पांचों भाई में एकता रही तो परिणाम क्या हुआ? महाभारत जैसा विकट युद्ध उन पांचों ने जीत लिया। और कौरव 100 थे लेकिन वो हार गए। उनकी एकता होने पर भी अंदर से उनके कई भाई दुर्योधन के विरोधी थे कि इसने गलत किया है, दुर्योधन गलत कर रहा है, लेकिन बड़ा भाई इसके साथ देना है। यहाँ तक कि एक दो भाई उसके साथ जोड़ के निकल भी गए थे। समझ गए? तो आप लोग समझिए, बहुत छोटी चीज है ये, बहुत ओछी बुद्धि है। इस प्रकार का जो छोटा छोटा पक्षपात है, पिताजी को घर में अगर एकल परिवार है, मतलब एक साथ सामूहिक परिवार है, तो घर में जो भी आवे घर में तो सब बच्चों के लिए एक समान चीज लेकर आए, कुछ ना कुछ बराबर लेकर आए, उनकी आवश्यकता की चीज लाए, हर कोई लाए। तो उसमें क्या होगा कि उन बच्चों को लगेगा हाँ हम सब बराबर हैं। हम आप लोगों को बता रहे हैं, भारत देश का एक परिवार स्विट्जरलैंड के अंदर में, वहाँ पर राजस्थान के लोग हैं। तो कोई गया, उन्होंने हमको बताया कि बोले दीदी बिंदिया और सारे
आभूषण, घाघरा चुन्नी जैसे राजस्थान का होता है, पूरा पहनावा और बिंदिया सब कुछ ला देगी निकली। बताया उनका 400 व्यक्तियों का एक परिवार है और वो एक ही साथ में रहते हैं, और एक डाइनिंग टेबल है तो 50 कुर्सी है उस पे, 50 कुर्सियों का डाइनिंग, 50 लोग एक साथ बैठ करके भोजन करते हैं एक बार में। तो उन लोगों को, क्योंकि वो भारत में नहीं रहते, तो उनको लगता हमारी संस्कृति ना चली जाए, हम अपनी संस्कृति ना भूल जाए, हमारे बच्चे नहीं जानेंगे हमारी संस्कृति, इसलिए अपना पहनावा पहनते हैं और अपना पूरा जो रसोई है वो एक है और सब कुछ एक साथ में, क्या समझे। और हम भारत में हैं तो हम लोगों को इस चीज़ का ध्यान ही नहीं है कि हमको अपनी संस्कृति, परिणाम क्या हो रहा है हमारे यहाँ पर, ये जो एकता हमारी घट रही है ना, समझ गए कि नहीं, ये जो हमारे यहाँ एकता नहीं है, आपस में लड़ाई हो रही है, इसका परिणाम दूसरे उठा रहे हैं, समझ गए। अंग्रेज का शासन था, उस समय उन्होंने क्या किया, अंग्रेजों ने फूट डालो राज करो, उन्हें सारे राजाओं को परस्पर में लड़ाया, समझ गए, सारे राजाओं को परस्पर में लड़ाया। और आज भी वही चीज चल रही है, आज भी राजनीतिक पार्टियां हिंदुओं को, अरे ये ब्राह्मण है, ये क्षत्रिय है, ये शूद्र है, अरे ये चमार है, ये पसिया है, ऐसे राजनीतिक पार्टियों ने बांट दिए। अब उसमें क्या होता है, जो हमारे वो दलित वर्ग है उनके मन में ऐसा लगता है कि हम लोग नीचे हैं, और उनको धीरे से फिर दूसरे लोग बहकाते हैं, अरे तुमको हम पैसा देंगे, तुम अपना धर्म परिवर्तन कर लो। अब वो बेचारे भोले भाले लोग उनके चंगुल में आ जाते हैं, और वहां जाके इधर से ज्यादा उनके साथ बुरा व्यवहार होता है, समझ गए, वो ज्यादा उनका शोषण करते हैं। पर वो उनको कब समझ में आता है, जब वो लोग इधर से निकल गए, समझ गए। तो इस प्रकार से बहुत फूट डालो राजनीति करो, ये अभी भी चल रही है, परंतु इस चक्कर में जाना नहीं। ये ध्यान रखना कि मैं हिंदू हूँ, चाहे मैं ब्राह्मण हूँ, चाहे मैं क्षत्रिय हूँ, चाहे वैश्य हूँ, चाहे शूद्र हूँ, कुछ भी हो, पर मैं हिंदू पहले हूँ, समझ गए। और हमारे भगवान राम है, अगर देखो हमारे भगवान कौन है, राम जी। ये सब पांचों देवता यहाँ सब एक साथ विराजमान है, वो कहीं पर भेदभाव करे। शबरी क्या चलेगा बड़े प्रेम से, निषाद राजपूत क्या कर उनको बढ़िया प्रेम से गले लगाया। अगर ऐसा ही होता तो क्यों लगाते, गलत बोल रहे हैं। कुछ है सीमाएं, मानते हैं कुछ सीमाएं हैं, वो क्या खान पान की वजह से सब कुछ है, लेकिन इसका मतलब ये कहीं पर भी नहीं है कि हम उनसे घृणा करें या उनको किस प्रकार से अपमानित करें, इस प्रकार कभी भी नहीं, समझ गए। इसलिए हमेशा याद रखो कि हम हिंदू हैं, हमको हिंदू धर्म की रक्षा के लिए क्या है, सबसे पहले हमको हिंदू धर्म में जीना है, साफ सफाई शुद्धि रखो, भगवत आराधना अपने जीवन में रखो, तो भगवत शक्ति हमको प्राप्त होगी। जब भगवत शक्ति हमको प्राप्त होगी तो हमारे शुभ संकल्प पूरे होंगे, समझ गए, हमारे शुभ संकल्प पूरे होंगे। बच्चे पढ़ना लिखना चाहते हैं, उनका पढ़ाई लिखाई में मन लगेगा, और जब मन लगेगा तो उन्नति प्राप्त करेंगे। पढ़ाई लिखाई का मतलब ये मत समझना कि नौकरी ही करना, ये भी ध्यान रखो। पढ़ाई लिखाई से हमारे दिमाग का विकास हो जाता है। जब दिमाग का विकास होता है तो हम, जैसे महिला है गृहिणी बनी, पढ़ाई लिखाई की हुई है, तो गृहिणी है तो घर में उसकी बुद्धि अच्छे से चलेगी, घर के काम काज में, घर की चीज़ों को मेंटेन करने में, बच्चों की शिक्षा में, बच्चों को मार्गदर्शन देने में उसकी बुद्धि सही चलेगी। पिता पढ़ा लिखा है, अगर वो बिजनेस करता है तो बिजनेस में उसकी बुद्धि काम करेगी। बच्चे पढ़े लिखे हैं तो उनको समझेगा, अरे तंबाकू नहीं खाना चाहिए, क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, बच्चों को समझेगा, समझेगा कि नहीं। अभी तुमको कोई तंबाकू ला के दे, खा लोगे, नहीं खाएंगे। कोई गंदी चीज़ ला कर दे, अंडा वगैरह, नहीं खाएंगे, समझ गए। कोई बहका दे, ले बेटा खा ले, तेरे को बढ़िया पैसे देंगे, ऐसे को वहाँ घुमा लीजिए, खा ले, खा लोगे, नहीं खाएंगे। क्यों? क्योंकि पढ़ी लिखी, पढ़ी हो, समझी हो। तो बुद्धि का स्तर हमारा बढ़ता है हर चीज़ में। तो पढ़ाई लिखाई अपनी बुद्धि के स्तर को समझाओ। हमारे पिताजी का जो पैतृक काम है, एक बात और ध्यान रखना, क्या होता है, जैसे हमारी माता पिता, कोई के माता पिता है, उनको संगीत आता है, और अगर उनका बच्चा संगीत सीखना चाहे
तो क्या होता है, बचपन से अपने माता पिता को देख रहा है, समझ गए ना, अब गर्भ में भी रहा तो देखा, ये सारी उनके माता पिता का असर उसमें आ जाता है, और देख देख करके वो बच्चा संगीत में बड़ा एक्सपर्ट आज हो जाता है। समझ गए? हम बताएंगे आपको, हमारे इसमें होगा शायद फोटो, एक छोटा सा बच्चा मुश्किल से इतना बड़ा होगा, वो जो बच्चा बैठा उतना बड़ा होगा, बड़े मस्त ढोलक बजाता है, और उसकी ढोलक सुन करके बड़ा मन रिझ जाता, अब तो बच्चा बड़ा हो गया, समझ गए? यानी उसको बोलना भी नहीं आता, बड़े अच्छे से ढोलक बजाता है, और पता चले कैसे, तो उसकी माँ खूब अच्छी ढोलक बजाना जानती, इसलिए वो भी बजाता है। तो माता पिता का असर बच्चों में आ जाता है, आता है कि नहीं आता? तो माता पिता का कोई व्यवस्था है, कुछ है, तो माता, जैसे पिता ने अपने पूरी उम्र, समझ लो जो 70 वर्ष 80 वर्ष की उम्र पिताजी की तक जिए, 80 वर्ष तक उन्होंने जो कुछ भी तजुर्बा हासिल किया, समझ गए ना, वो सारी चीज़ वो सोचते मैं अपना तजुर्बा अपने बच्चे को दूँ, तो वो अपने बच्चे को देते हैं, वो सब चीज़ें सिखाते हैं। तो बच्चा होशियार पिताजी से ज़्यादा होशियार होगा कि नहीं होगा, बताओ, बोलो? पिताजी ने जो स्किल, जो कुशलता 70 वर्ष में प्राप्त की होगी, पिताजी तो उस बच्चे को बचपन में ही सिखा रहे हैं, समझ गए? तो क्या होता है, वो बच्चा जो काम करेगा उसके पिताजी ने जो किया था उससे आगे करेगा, करेगा ना, और छोटी उम्र में करेगा तो वो ज़्यादा सफलता प्राप्त करेगा कि नहीं करेगा, बोलो? तो अपने, हमारे माता पिता का जो पैतृक कार्य है उसको हमको इंटरेस्ट से सीखना चाहिए, उसमें शर्म नहीं करनी चाहिए। आजकल हमारे ये भी हो गया है कि उसको छोटा काम समझ के शर्म करते हैं, शर्म नहीं करना चाहिए। वही कार्य होते हैं बेटा, वो जीवन में कोई नहीं कर पाता, क्या समझे? आज हमारे यहाँ कैसे कैसे शिल्पकार थे, मंदिरों में जाओ, कई बार आप लोगों को व्हाट्सएप वगैरह में आता है, मूर्ति बनी है पत्थर की, और भगवान की जैसे मूर्ति बनी है दुर्गा जी की, और उनके हाथ में कंगन है, उनके हाथ में कंगन है, वो कंगन पूरा घूम जाता है, कंगन पूरा घूम जाता है, मतलब इतनी उनकी स्किल है कि कंगन को बीच में से भी उन्होंने काट दिया और मूर्ति के अंदर पूरा कंगन घूम रहा है, समझ गए? आज के हमारे मूर्तिकार, हमारे यहाँ पर भगवान का मंदिर बनना था, तो हमने कहा नाक कान में छिद्र कर दीजिए, पत्थर के विग्रह में नाक कान में छिद्र करवा दीजिए, तो उससे क्या होगा कि भगवान को आभूषण पहनाने में सुविधा होती है। तो उन्होंने कहा मूर्ति बन जाने के बाद हम नाक में छेद नहीं करेंगे, क्योंकि अगर जरा सा भी चूक गए और नाक गई तो पूरी मूर्ति बेकार है, समझ गए? अगर नाक गई तो पूरी मूर्ति बेकार है, इसीलिए बोले हम नहीं छूते, मना कर दिया उन्होंने। और वो भी स्किल कितनी है उन लोगों की, पुराने लोगों की, समझ गए? तो पीढ़ी दर पीढ़ी जो कार्य चला जाता है, उन लोगों की कुशलता कुछ और ही होती है, वो काम वही कर पाते, समझ गए? वो काम वही कर पाते चाहे कोई भी क्षेत्र हो, और वही चीज में वो लोग अगर एक्सपर्ट हो जाए तो ना पैसा की कमी है ना नाम की कमी होगी, समझ रहे? ना नाम की कमी होगी। पता चले हमारे 4 पीढ़ी से किराना दुकान है तो हमारे यहाँ कितना स्टॉक रहेगा, हमारी 4 पीढ़ियों की खेती है तो कितना स्टॉक रहेगा, बोलो भाई, रहेगा कि नहीं रहेगा? इसीलिए अपने माता पिता का कोई भी व्यवस्था है उसको सीखना जरूर, उसको सीखना जरूर, उसके अंदर में पीछे नहीं रहना, पता चले हम ही वंचित रह गए, ऐसा नहीं करना। और माता पिता को भी लगता है कि हमारा बच्चा हमसे सीख ले, रहता कि नहीं? माताओं को भोजन बनाना तो सोचते हैं बेटी को बढ़िया भोजन बनाना सिखा दे, हर चीज़ को तो सीखना चाहिए, तो उनसे सीखने से उनका आशीर्वाद मिलता, उनका अनुभव मिलता, फिर अपनी बुद्धि के अनुसार आप चाहे जो बढ़िया पैसा कमाने के लिए सारे कार्य, कोई बात नहीं, ठीक है? इसलिए कार्य सीखना जरूर, पढ़ो लिखो, रामायण पढ़ना आप सबको आना चाहिए। और एक बात और बता रहे हैं, देखो हमारा जीवन का जो सबसे अनमोल धन है वो क्या है? प्राय लोग समझते पैसा सबसे बड़ी चीज है। जो भी हमारे यहाँ पढ़ाई लिखाई की जा रही है, किस लिए की जा रही है?
पैसा कमा ले, 2 पैसा बच्चा कमा ले, इसलिए तो कर रहे हैं। बेटा पढ़ो लिखो तो कहीं ऊंची कुर्सी पे बैठोगे, और नहीं तो घास छिलना पड़ेगा, नहीं तो रिक्शा चलाना पड़ेगा। यही बच्चों को सिखाया जाए तो यही तो चौका चूल्हा करना पड़ेगा, ये कहा जाता है ना। तो ठीक है, पैसा चाहिए, पर ये भी ध्यान रखना कि चौका चूल्हा करना पड़ेगा, पर चौका चूल्हा के बिना किसी की गति नहीं है। चौका चूल्हे का मतलब क्या हुआ? भोजन। चाहे पढ़े लिखा अच्छा भारत का प्रधानमंत्री हो और चाहे एक रिक्शे वाला हो, भोजन की जरूरत सबको है। बिना भोजन के काम नहीं चलेगा। चलेगा क्या? नहीं चलेगा। इसलिए भोजन तो होना ही होना। तो उन कार्यों को हे दृष्टि से देखना अपने बच्चों को न सिखाओ। घर के काम है, समझ गए? घर के काम है तो घर के काम में झाड़ू पोछा करना है। शहरों में तो बहुत नौकरशाही हो गई है, तो ऐसा नहीं, सब कार्य भी हमको करना है, पढ़ाई भी करना है, और साथ साथ में भगवत चिंतन करना है। देखो, एक किसी ने कहा है, किसी विद्वान ने कहा है, when wealth is lost nothing is lost। क्या कहा? when wealth is lost nothing is lost। wealth यानी धन, रुपया, पैसा, ये अगर नष्ट हो जाए, कहीं चोरी हो जाए, कहीं आग लग जाए, कुछ हो जाए, अरे नष्ट हो जाए, तो समझना कुछ भी नजर नहीं गया। क्यों? पैसा हम फिर कमा लेंगे, पैसा हम फिर से कमा सकते हैं। और लेकिन नंबर 2 पे का when health is lost, हेल्थ यानी हमारा स्वास्थ्य, अगर तो कोई रोग आ गया शरीर पे, कोई शरीर कमजोर हो गया, ऐसी कुछ चीज हुई, तो समझो समथिंग इज लॉस्ट, कुछ नुकसान हो गया है, क्योंकि शरीर से हमको सब कुछ कार्य करने हैं। इसलिए व्हेन हेल्थ इज लॉस्ट समथिंग इज लॉस्ट। और नंबर 3 पे का व्हेन कैरेक्टर इज लॉस्ट एवरीथिंग इज लॉस्ट। अगर तुम्हारा चरित्र नष्ट हो गया तो सब कुछ नष्ट हो गया। चरित्र ने क्या? चरित्र ने क्या? एक तो चरित्र का अर्थ आप लोग जानते हैं, आजकल बहुत फैशन निकला है, आई लव यू, है ना? समझ गए कि नहीं समझ गए? लड़कियां जब बड़ी होती है तो उनके माता पिता कह रहे, बेटा वो लड़का अपनी बिरादरी का नहीं है, बोलते आप लोग चुप रहो, मैं अपना भविष्य समझती हूँ। क्या बोलती है लड़की? आपको समझाने की जरूरत नहीं है, मैं 18 साल की हो चुकी हूँ, मैं अपना भला बुरा खुद समझती हूँ, मेरे को जो करना है मैं कर सकती हूँ, मैं कोर्ट मैरिज कर लूँगी, ऐसा ऐसा सब कर लेती है वो। और उसके बाद में क्या होता है? 35 टुकड़े करके फ्रिज में भर दिए जाते हैं, कहीं 35 टुकड़े करके कहीं सूटकेस में ले करके कहीं धरिया के तरह डाल दिया, ये स्थिति होती है। तो इस चीज से बचे रहना, इस चीज से बहुत सावधान रहना। देखो, माता पिता तुम्हारे अपनी इन बच्चों के लिए 10 जगह से पता लगाते हैं कि लड़का कैसा है, लड़की कैसी है कि नहीं? बोलो, पता लगाते कि नहीं? 10 जगह से वो कैसा है, अमुक कैसा है, वो करता क्या है, कहीं खाता पीता तो नहीं है, खाता पीता है, गलत चीज तो नहीं खाता पीता, गलत संगत तो नहीं, किसके साथ उठता बैठता है, क्या कमाता है, हमारी बच्ची को सुख से रख सकेगा कि नहीं, है ना? उसके और खानदान कैसा है, उसकी माँ कैसी, उसकी बुआ कैसी है, दुनिया भर की इंक्वायरी करते हैं। तब भी कभी कभी धोखा खा जाते हैं। और तुम लोग क्या इंक्वायरी कर लोगे? केवल एक चेहरा देख लोगे, मासूम सी शक्ल है वही, तो वो वहां पे के शरीर देख करके जो आकर्षण होता है, ये लस्ट है, लस्ट। आई बात, इससे कभी भी आकर्षण से कल्याण नहीं हो सकता, इसलिए उस चक्कर में तो कभी जाना ही नहीं। और ये चरित्र का मतलब है हमारी जो आदतें हैं, हमारी जो अच्छी आदतें हैं, तो हमारा चरित्र अच्छा बनेगा। सवेरे सोना, जागना, बोलना, काम करने का ढंग, समझ गए? ये सब चीजें हमारे चरित्र का निर्माण करती है। हम कौन सी पुस्तकें पढ़ते हैं, मोबाइल में हम क्या देखते हैं, समझ गए ना? नहीं तो मम्मी पापा तो सोचते हैं हमारा बच्चा बड़ा अच्छा है, और बच्चा निकाल के गूगल के अंदर में सब देख रहा है, अंट संट,
हमारा बच्चा तो बड़ा इनोसेंट है, उसको कुछ समझता ही नहीं। और बच्चा गूगल में सब निकाल के पता नहीं ऐसी चीज़ें देख रहा जो आप कल्पना भी नहीं कर सकते। तो इसलिए मोबाइल से बच्चे को बहुत बचाओ। मोबाइल में अपने हाथ से अच्छी चीज़ निकाल के बच्चे को दिखाइए, समझ गए? अपने हाथ से अच्छी चीज़ निकाल के बच्चे को दिखाइए, तो उसका जो मोबाइल के प्रति क्रेज है उसको भी संतुष्टि मिलेगी, उसकी जो उत्सुकता है उसको भी संतुष्टि मिलेगी, और साथ साथ में गलत चीज़ से बचा रहेगा बच्चा। और अपने बच्चे को समय दीजिए, अच्छी बात समझाइए, उससे पूछिए स्कूल में क्या पढ़ा था, कोई तेरी सहेली तेरे को तंग तो नहीं करती, कोई तेरा मित्र तेरे को परेशान तो नहीं करता। ये सब बच्चों से पूछना चाहिए, तब बच्चे सब बात बताते हैं आपको, तब बच्चे आपके होके रहेंगे। और नहीं, आप कुछ पूछोगे ही नहीं तो बच्चे क्या बताएंगे, समझ गए? ये सब समय देके बच्चों को समय दीजिए। अब पढ़ाई लिखाई में आप जागरूक किए, पढ़ाई लिखाई जरूरी है, ऐसी बात नहीं। हम खुद BSc B.Ed किए, क्या समझे? अब बिना पढ़ाई के कभी गति नहीं है, लेकिन और भी हमारे संस्कार भी अच्छे रहने चाहिए। रामचरितमानस पढ़ना बच्चे जरूर सीखें, क्या समझे? रामचरितमानस हिंदी में, समझ गए ना? हनुमान चालीसा जब पढ़ने आती तो रामचरितमानस भी उनको आती है। रामचरितमानस की चौपाइयाँ पढ़ो, दोहे पढ़ो। हो सकता है अभी स्टार्टिंग में आपको संस्कृत के श्लोक उसमें वो पढ़ना थोड़ा सा कठिन लगे, छंद पढ़ो, लेकिन वो जो कठिन चीज़ लगती है उसको निशान लगा के रख लो। हम बाद में आएंगे तब आपको जो जो कठिन लगता है सब बता देंगे। रामचरितमानस के अर्थ निकालने की कोशिश करो, उसमें हिंदी अर्थ दिया रहता है गीता प्रेस की पुस्तक में, वो हिंदी अर्थ पढ़ो। और नहीं समझ में आएगा तो हम समझाएंगे, समझ गए? जो नहीं है समझ में आएगा तो हम समझाएंगे। भगवत गीता पढ़ो, गीता प्रेस गोरखपुर के अंदर पदच्छेद वाली भगवत गीता आती है। कई बच्चे यहाँ संस्कृत लिए हुए हैं, उनको तो जरूर पढ़ना चाहिए। जो नहीं समझ में आएगा वो हम समझाएंगे, पक्की बात है। और आप लोग पढ़ो, और जो ना समझ में आए उसमें निशान लगा के रखो पेंसिल से, काली पेंसिल से, और जब अगली बार हम आए तो हमसे पूछो, समझ गए? तो इस प्रकार से अपने गांव में धार्मिक शिक्षा, धार्मिक संस्कार सब बच्चों में आएंगे। जब धार्मिक संस्कार आएंगे तो बच्चे आपको पहचानेंगे माताओं, और नहीं तो अरे हमारी मम्मी क्या जानती है, मम्मी चुप बैठो, अरे पापा चुप बैठो, आपको कुछ नहीं समझता, यही बोलेंगे। पर उनकी गलती है कि आपकी गलती है? बोलो। पर प्रत्यक्ष में देखने में उनकी गलती दिखती है, पर इसके बैक में आपकी गलती है कि नहीं? आपने बच्चों को संस्कार नहीं दिया। आप बच्चों को दिखा रहे, बेटा सुन सुन सुन, वहां चले जा, बढ़िया आम तोड़ ले, देख पैसे मिलेंगे। तो आप अपने बच्चे को अप्रत्यक्ष से चोरी की शिक्षा दे रहे हो। जाओ जाओ, वहां धर्म की बात नहीं बता रहे आप उसको, समझ गए? जहाँ दूसरे के पेड़ में लगे वहां से निकलना। ये अगर आप सिखा रहे हो तो आप चोरी की शिक्षा दे रहे हो बच्चों को। आप नहीं समझते हो, बच्चे को बड़ा याद रहता है, समझ गए? बच्चों को बहुत याद रहता है। एक बार की बात है, एक छोटा सा बालक था, उसके पिताजी ने उसको बताया कि बेटा भगवान सब कुछ देखते हैं। क्या कहा? सब कुछ देखते हैं। तो अच्छा, उसके दिमाग पे बात सेट हो गई कि भगवान सब कुछ देखते हैं। कुछ दिन बीते, उस समय पर गांव में अकाल पड़ गया। अकाल पड़ने से ये हुआ कि पानी मतलब बहुत कम बरसा, तो किसी के खेत में उनके खेत में अन्न हुआ नहीं। तो पिताजी ने उसको लेके गए, बेटा मेड़ पर तू खड़े रहे, मैं जाता हूँ, किसी के रात्रि में किसी का भी अन्न मैं थोड़ा सा काट कर ले आऊँगा, और तू ध्यान देना, अगर कोई देख रहा हो तो मेरे को आवाज़ दे देना। जी पिताजी। बच्चा मेड़ पर खड़ा हो गया, पिताजी गए अनाज काटने लगे, तभी बच्चे पिताजी बोले कोई देख रहा है? जी पिताजी देख रहा है। पिताजी आए, देखे आसपास, कौन देख रहा है? कोई तो नहीं है। तो पिताजी आप ही ने तो बताया था कि भगवान सब कुछ देख रहे हैं, देखते हैं, तो क्या वहाँ आप गए
वो दूसरे के खेत का अन्न काटे तो पिताजी भगवान वो नहीं देख रहे होंगे? तो वही मेरे को याद आ गया, तभी मैंने कहा भगवान देख रहे हैं, तभी आपको बुला लिया। पिताजी की आंखें खुल गई, पिताजी की आंखें खुल गई। उन्होंने अन्न काटना छोड़ दिया, गए अपने घर। जैसे गुजारा होगा कर लेंगे, भूखे रह जाना लेकिन चोरी नहीं करना। समझ गए? भूखे रह जाना पर चोरी नहीं करना। तो क्या है, बच्चों को बहुत याद रहता है। ये आप लोग संस्कार दीजिए और बच्चे हमेशा सत्य का पालन करो तो भगवान तुम्हारा साथ देंगे। सब वो ऐसी परिस्थिति बना देंगे कि तुम्हारी सारी कठिनाइयां हल हो जाएंगी। भगवान की तुम सतोगुण का, भगवत शक्ति का बल तो देखो। देखो प्रहलाद जी थे, दिन भर हमेशा भगवत चिंतन किया करते थे, है ना। ओम नमो भगवते वासुदेवाय उनका मंत्र था, जब किया करते थे निरंतर। क्या हुआ, हिरण्यकश्यप ने उनको जलती आग में अपनी बहन से कहा कि इसको लेकर के बैठो ताकि मर जाए। बहुत से उपाय किया उसने, पहाड़ों से धक्का दे दिया, लेकिन वो फिर भी खड़ा हो गया, कुछ नहीं हुआ उनको। समझ गए? बहुत से कष्ट दिए, अस्त्र शस्त्र से मारा गया, लेकिन उनके शरीर पे वो अस्त्र से असल कर घसे ही नहीं। जैसे रुई में डालो वो निकल जाए वापस, वैसे निकल गए। और तब उनकी जो बहन थी होलिका, उसने भैया तुम चिंता ना करो, इसको लेकर मैं अपनी गोद में बैठ जाऊंगी। मेरे पास भगवान शंकर का दिया हुआ एक वस्त्र है, वो वस्त्र लपेट के मैं बैठूंगी और ये जल जाएगा, मैं बच जाऊंगी। ठीक है। तो प्रहलाद को ले करके वो अपनी गोद में बैठ गई चिता में। तो जो होली थी ना, वो होलिका दहन जो बनाते वही, तो होलिका जल गई और भक्त प्रहलाद बच गया। तो इसीलिए होलिका दहन, होली का त्यौहार मनाया जाता है। आज भी हम होलिका दहन मनाते हैं और भगवान के भक्त प्रहलाद बच गए, इसलिए खूब खुशी मनाई जाती है, एक दूसरे पे रंग डाला जाता है, मिठाई खिलाई जाती है। करते हो कि नहीं, होली मनाते हो कि नहीं? तो प्रहलाद जी बच गए थे, क्योंकि भगवत चिंतन करते थे, उनकी शक्ति भगवान थी, सब में भगवान का दर्शन करते थे। समझ गए? तो इस प्रकार से तुम लोग अभी नन्हे मुन्ने बच्चे हो, और छोटे बच्चों के अंदर में जिद जल्दी आती है। एक बार प्रहलाद जी कहीं जा रहे थे, रास्ते में देखा कि एक कुम्हार रोता पड़ा हुआ है। क्यों रो रहे हो भाई? बोले क्या बताऊं, मैं बाजार गया, मेरा यहाँ पर आवा लगा था, मतलब सब घड़े वगैरह बराबर तैयार थे, लेकिन उसके अंदर में एक बिल्ली ने बच्चे दी थी, इसलिए मैं आग नहीं लगा रहा था। और मैं गया तो मेरे बच्चे ने सोचा पिताजी नहीं कर रहे, चलो मैं ही कर दूं, उसने आग लगा दिया। और मैं आया तब तक वो इतना जल चुका है कि अब उसको बंद भी नहीं कर सकता और बिल्ली के बच्चे मर जाएंगे, इसलिए मैं रो रहा हूँ, जीव हत्या हो जाएगी। अरे चिंता ना करो, मेरे साथ आओ। बस वो हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, ये बोलते जाए। प्रहलाद जी आगे आगे, कुमार और कुमार के परिवार पीछे पीछे, और उसके चारों तरफ परिक्रमा करने लगे, उस आवा के चारों तरफ परिक्रमा करने लगे। अब पूरा वो आवा जला, धीरे धीरे ठंडा हुआ। फिर उनको कहा निकालो अपने बर्तन सब, धीरे धीरे उन्होंने सब बर्तन धीरे धीरे निकाला। तो बीच में एक घड़ा कच्चा था। क्या समझा? एक घड़ा कच्चा रह गया था और उसी के अंदर में बिल्ली के बच्चे आराम से बैठे हुए थे। समझ गए? तो ये होती है भगवान नाम की महिमा। वो उतनी तचन में ही मर जाना चाहिए था। सही बात है कि नहीं? इतनी तचन में ही मर जाना चाहिए था, पर बिल्ली के बच्चे पूर्ण रूपेण सुरक्षित रहे। तो ये होती भगवान नाम की महिमा। हर समय पर भगवान नाम का चिंतन करते रहो, हर समय करते रहो, खाते पीते उठते बैठते। इसका असर देखो क्या होता है। इसका असर क्या होता है तुम लोग भविष्य में देखोगे। हम तुमको नहीं बताएंगे, तुम हमको बताओगे। समझ गए? समझे बच्चों?
बच्चे बड़े सब लोग इस बात को समझे। भगवत चिंतन का जो जहाँ पर है, जिस क्षण से, इसी क्षण से भगवान नाम का चिंतन शुरू कर दे। समझ गए? प्रतिज्ञा कर ले कि हम हर समय भगवान का नाम लेना है। जोर से लेना जरूरी नहीं, मन में भी ले सकते। भगवान नाम का चिंतन हमको हर समय हमारा चलता रहे, इस प्रकार से अपने जीवन को हमको बनाना है। समझ गए? सद्गुरुदेव भगवान की जय, सच्चिदानंद भगवान की जय। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्, सभी सुखी होवे सदा, होवे सभी निरोग, सबका ही कल्याण हो, किसी को नहीं दुख भो। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। एक बार जो प्रार्थना हमने बताई थी वो प्रार्थना जरूर बोल ले, और जिनको न याद हो तो उसको लिख ले और याद कर ले। बोले हे भगवान, हम आपके हैं, हे भगवान, आप हमारे हैं, हे भगवान, हमारा सब कुछ आपका है, हे भगवान, हम आपकी शरण में हैं, हे भगवान, हम आपको प्रणाम करते हैं, हे भगवान, आप हमारे सभी अपराधों को क्षमा करें, हे भगवान, आप हमारी सब प्रकार से रक्षा करें, हे भगवान, आपकी लीला में गो हत्या बंद हो, हे प्रभु, भारत देश अखंड हिंदू राष्ट्र बने, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, सद्गुरुदेव भगवान की जय, सच्चिदानंद भगवान की जय। ये प्रार्थना आप सब लोग किया करो। ये हमारे YouTube चैनल में भी प्रार्थना आप लोगों को मिल जाएगी, और इस प्रार्थना को आप हर कोई करे। इसके अंदर नहीं, आप स्नान किए हो, बिना स्नान किए हो, कैसे भी कर सकते, खाए हो बिना खाए हो, सब कर सकते हैं। यद्यपि बिना खाए करोगे तो बहुत ही बढ़िया है ना, पर कभी भूल गए, अब तो खा लिया, अब क्या करें, तो खाने की बात करेंगे। समझ गए? कोई भी बात हमने बताई है और खाने के बिना भूल गए तो अरे भगवान माफ कर दो, खा लिया है पर भी कर दो, ठीक है, और दूसरे दिन हम याद कर लें।